हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6th ओलंपियाड बुक का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या रहा है। इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। इसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी और इसका एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a इज इक्वल टू l। देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ओके देखिए, चलिए देखिए जो पूरे पूरे इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाफ और ये हाफ तो 9, ये हाफ और ये हाफ 10, ये हाफ से कम इसको इग्नोर कर दो और इसको पूरे में ले लो 11, ये हाफ इसको इग्नोर कर दो इसको पूरे में ले लो 12। तो 12 इज द आंसर, 12 का सी। 13 देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर स्क्वायर, एल इंटू बी इज इक्वल टू 16, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी पॉसिबल डायमेंशन फॉर द रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल की डायमेंशन नहीं हो सकती। L8 B2, एल इंटू बी हो जाएगी 16, लेंथ 16 ब्रेथ 1, 16 इंटू 1 फिर से 16, L32 ब्रेथ 1/2, 32 इंटू 1/2 फिर से 16, लेंथ 8.5 ब्रेथ 2, तो 17 हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो D नहीं हो सकती, तो 3 का D। 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। एरिया निकालना है। इसमें देखिए आप रेक्टेंगल बना लीजिए, इसमें ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बन सकता है। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात है, देखो ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर 2 है तो ये भी 2 होगी, ये कितनी होगी 2। ठीक, अब देखो ये जो है ये वाली 1 है तो 2 और 1 3, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी 3। तो 3 के रेफरेंस में ये 3 और ये जो है यहाँ देखो ये वाली 1.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5। भाई पूरी 3 है ना ये, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5। तो 3 इंटू 1.5 4.5, ये तो 4.5 हो गया ये वाला इसका एरिया। तो 3 इंटू 1.5 हो गया 4.5, ये 2 और ये 1.5, ये 3 हो गया। और ये देखो ये 3 और ये 2, 5 और 1 6, ये 6 हो गया, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इज़ द आंसर। ठीक है जी। अब देखिए 5, अ रेक्टेंगुलर शीट मेजर्स 43.5 मीटर, 43.15 और बाई 30.72 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स पैरीमीटर। पैरीमीटर निकालना है, एस्टिमेट निकालना है। 43, ये भी 43 हो जाएगा, 86 हो गया, ये भी 30 और ये भी 30, तो 60 हो गया। 86 और 60 146 मीटर है ना, और 146। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 72.72 यहाँ भी होगा, 0.72 यहाँ भी होगा, तो 1.44 ये भी हो जाएगा, और 15 30 ये हो जाएगा। तो हमें जनरली हमें ऐसा लगेगा कि वो आंसर है, लेकिन 1.74 ये हो जाएगा बेटा। तो 146 प्लस 1.74 तो 147, तो ये नहीं, ये आंसर आएगा बी आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.72 1 से भी ऊपर चले गए ना, 2 के अप्रोक्स चले गए, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो 148। 6 देखिए, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज। दोनों का एरिया इक्वल है, एक रेक्टेंगल का भी और एक स्क्वायर का भी एरिया क्या है इक्वल है। इफ़ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर, 18 है तो 18 इंटू 18 324, इसका एरिया भी, और एल इंटू बी भी कितना हो गया 324। एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो एल इंटू 12 इज इक्वल टू 324। तो 324 को ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो, 12 टू 24 और बच गया 8, और 12 7 जा 84। तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ये आ गया 27। देन द फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो L 27, ब्रैथ इसने 12 दे रखी, तो 27 27 54 और 54 प्लस 24 78, इस तरह से निकाल लेंगे। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। इसकी पैरामीटर निकालनी है। देखिए पैरामीटर आपको निकालनी है। यहाँ देखिए ये पूरी, ये वाली यहाँ शुरू करते हैं, ये पूरी 10, ठीक है। अब
यहाँ हमारे पास देखो ये जो साइड है ये 8 है, ये पूरी 10 है और ये पूरी भी 10 है। तो यानी कि जो ये अंदर घुस गई ये कितनी होगी, 2 होगी ना, ये 2 होगी। तो यानी कि ये कितनी होगी, 8 हो गई, ये 8 हो गई। अब ये 1.5 है तो ये 8.5 हो जाएगी जब ये पूरी 10 है, तो है ना। तो अब हमारे पास निकल गई बस। तो देखिए 10 ये वाली, 8 ये वाली, 18, 18 और 8 26.5 बाद में ले लेंगे। 26 26 और 10 26 और 10 36 36 और 10 46 46 और 8 54 54 और 8 54 8 68 62 और 0.5 और 0.5 63 63 और 10 73 73 इस तरह से हो जाएगा 73। ठीक, चलिए 8 देखिए। अ थिन वायर 48 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो 48 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको आपने एक रेक्टेंगल बना लिया ऐसे, मतलब पैरामीटर इज इक्वल टू 48 है जी। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द लेंथ, बी इज इक्वल टू L/3। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया कितना है जी। ठीक है जी। तो देखिए अब पैरामीटर पहले तो अगर आप जो ब्रेथ है वो 1/3 है, तो ये अगर L है ये भी L है, तो ब्रेथ कितनी है L/3 और ये भी L/3 है। तो L प्लस L प्लस L प्लस L/3 प्लस L/3 इज इक्वल टू 48, ये है ना, ये तो कहानी है। अब इसमें यहाँ भी 3L कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो। 3L 3L 6L 7L 8L 8L बराबर 48 इंटू 3, 8 6 48 6 3 18। तो L 18 है और B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 1/3 6, और एरिया कितना हो जाएगा 18 6 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आप निकाल लेंगे। 9 देखिए। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। अगर ये 14 है तो ये 14 होगा, और ये भी 14 होगा, और ये 14 है तो ये भी 14 होगा। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हाफ है तो ये 7 होगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। तो इसका अब देखिए 14 पैरामीटर हमेशा बाहर वाला होता है। 14 और 7 21, 21 और 14 35, 35 और 14 49, 49 और 7 56, तो 9th का B। 10 देखिए। द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 7 मीटर। इसकी लेंथ को 7 मीटर से डिक्रीज कर दिया गया। फाइंड इट्स न्यू विड्थ इफ इट्स एरिया रिमेन अनचेंज्ड। ओके, इसकी न्यू विड्थ बताइए अगर इसका एरिया अनचेंज रहे। इसका एरिया क्या रहे, अनचेंज, एरिया में कोई चेंज ना आए। तो चलिए देख लेते हैं भाई, एरिया सेम रहेगा। इसका अभी एरिया क्या है, अभी 56 और 42 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 56 और 42 देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 6 2 12 कैरी 1। अब इसकी इससे करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 5 2 10, 6 4 24, 34 और 1 35 कैरी 3, 5 4 20 और 3 23। ऐसे भी आप कर सकते हो। पहले सीधा पहले देखो राइट वाले की राइट वाले से, फिर क्रॉस, फिर लेफ्ट वाले की लेफ्ट वाले से। तो 2 3 5 2 ये इसका एरिया है। इसने कहा कि भैया इसकी जो लेंथ है वो 7 से डिक्रीज कर दी, लेंथ 56 थी 49 रह गई। ठीक, अब लेंथ 49 है, ब्रेथ आपको पता नहीं, और एरिया भी 2352 है। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 2352 को 49 से। 49 मतलब 7 इंटू 7, तो 7 3 21 बच गया 2, 7 3 21, 7 6 42, 7 4 28, 7 8 46। तो ये 48 हो गया ब्रेथ। न्यू ब्रेथ कितनी होगी 48। तो 10th का A। 11th आ जाइए। इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, एक स्क्वायर की साइड डबल हो जाए, स्क्वायर की मान लो साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसकी साइड डबल हो जाए। तो यानी कि अब 8
8 8 8 हो जाए, देन द न्यू पैरामीटर इज डैश टाइम द ओरिजिनल पैरामीटर। पहले पैरामीटर कितना था 16, अब हो गया 32, तो ये भी डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है जी। अच्छा एरिया अगर हम देखें तो 4 4 जा 16, एरिया 16 हुआ पहले, 8 8 जा 64, एरिया 4 टाइम्स हुआ। अगर एरिया आप देखो तो एरिया 4 टाइम्स होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। 12 देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3100 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल पार्क है, इसका एरिया कितना है 3100 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ इज 50, तो लेंथ निकाल लेंगे 50 से डिवाइड करके, 62 आ जाएगी लेंथ। द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स इट्स पैरामीटर, पैरामीटर का 4 टाइम निकालना है। ये भी 62, ये 50, 60 60 120 124 224 224 इंटू 4 तो 896 डी। 13 देखिए, द शेडेड एरिया ऑफ द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड इफ टाइलिंग कॉस्ट ₹15 पर मीटर स्क्वायर देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। कह रहा है द शेडेड एरिया ऑफ द फ्लोर इज टू बी टाइल्ड, टाइल्ड करना है, टाइल करना है। देखो जब भी टाइल करना होगा दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एरिया। इफ टाइलिंग कॉस्ट इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, जो भी एरिया निकल के आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये शेडेड एरिया कितना है, इसके लिए थोड़ा सा चलिए रॉकेट साइंस तो नहीं, मेहनत करते हैं। देखिए ये पूरी लाइन 30 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा 7 है, तो इतना हिस्सा यहाँ तक का ये कितना हो गया, वो 23, 30 - 7 23। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल अलग अलग बना लो, एक ये बन जाएगा भाई 23 और ये 6, ये वाली जो है ये 6 है, तो 23 × 6 138 हो गया, इसका एरिया हो गया 138। चलो भाई अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये 8 है, ठीक, आप इसको ऐसे कर भी सकते हो। देखो अगर गौर से देखा जाए तो अब यहाँ पे ये लाइन कितनी होगी ये हमें निकालना है। ये ऊपर वाली पूरी लाइन 30 है, इसमें से 6 हटा दो तो ये हो गया 24 और ये 8 दे रखा, तो 24 × 8 192। अब यहाँ देखो, अब हमें ये फाइंड करनी है ये कितनी है, ये पूरी 24 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है जो हट गया, तो यहाँ वाली ये वाली को 10, ये कितनी होगी 10 और ये पूरी होगी 30, तो 10 × 30 300, तो 138 प्लस 300 प्लस 192, 8 और 2 10 कैरी 1 3 और 1 4 4 और 9 13 कैरी 1 1 1 2 2 और 3 5 और 1 6 630 मीटर स्क्वायर और 630 × 15 15 0 0 15 3 45 16 19 94 9450 रुपीज़, दैट इज़ द आंसर। इस तरह से आपको पता है बाउंड्री डिमार्केट करनी पड़ेगी, आपको रेक्टेंगल ढूंढने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, क्या रहा है s × s इज इक्वल टू 4 × s, तो s से s कट गया, s इज इक्वल टू 4, तो ये है 14th का सी, इजी क्वेश्चन था। 15th कह रहा है देखो, अ फिगर इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग 2 स्क्वायर्स ऑन वन ऑन द अदर एज शोन इन द फिगर, ऐसे इसको पुट कर दिया, एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द 2 स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 है ये भी 8 है, तो ये 16 हो गया, ये 8 है ये 16 हो गया, ये 8 हो गया। देन द पैरामीटर ऑफ द फिगर, तो 16 16 32 32 और 8 40 48 हो गया, तो डी इज द आंसर। 16 देखिए, 80 स्टूडेंट ऑफ द सेम हाइट स्टैंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रेच्ड ऑल अलोंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए 80 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम हाइट, उनकी हाइट सेम है, स्टैंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रेच्ड, वो कैसे खड़े हैं, ये है और उनके बोथ हैंड ऐसे खुले हुए हैं, ये खुले हुए हैं इनके हैंड, ऑल अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के ऐसे खड़े हुए हैं। ईच स्टूडेंट इज कवरिंग अ लेंथ ऑफ 1.75, अब एक की लेंथ 1.75 है और 80 की कितनी हो जाएगी ये हम निकाल देंगे, तो सोल्व करके आ जाएगा 140 मीटर, तो L इज इक्वल टू 140 मीटर। ठीक है जी, क्योंकि वो सारे में खड़े हैं ना, यहाँ 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 यहाँ, इसने कहा ना बहुत से ऑल अलोंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, चारों साइड पे खड़े हैं।
अब एक इतनी एरिया की लेंथ, मतलब यहाँ पर पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है। देन द पैरामीटर ऑफ द गार्डन इज 140 मीटर। ये मतलब वो कहना चाह रहा है कि पूरा कवर कर रहे हैं वो। अब ये अब मल्टीप्लाई भी देख लो, 18 टू 1.75 मैंने कैसे किया, पॉइंट हटाया ये तो 2 जीरो लगा दी, 100, 24 80, 25 100, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 4 60, 5 3 15, 5 5 25, 35 4 140। ठीक है, 17 देखिए, द लेंथ of the wooden strip required to frame a photograph having length and breadth as 39.5 and 31 centimeter respectively। जब भी स्ट्रिप आए दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस समय पैरामीटर। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 39.5 या देखो इसका फॉर्मूला था 2l + b, तो l 39 और 31 हो गया 70, 70.5 इंटू 2 141 सेंटीमीटर। सी इज़ द आंसर। 18 आ जाइए, देखिए द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 2 मीटर बाई 3 मीटर। ये है 2 मीटर बाई 3 मीटर, ये 2 ये 3। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड मतलब पैरामीटर सिंपल, बाई विद 3 रोज ऑफ वायर। 3 बार चक्कर मारने, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यहाँ 2 2 2 4 और 3 3 6 10, तो 10 वाले 3 बार तो 30 मीटर। 18 का सी। 19 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एनवलप्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 384 सेंटीमीटर बाई 168 सेंटीमीटर। 384 सेंटीमीटर बाई 168 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एनवलप जब यूज़ करोगे तो पूरा पेपर निकलेगा। अगर पेपर निकलेगा दैट मीन्स आपको एरिया निकालना है। अब क्या कह रहा है, इफ़ ईच एनवलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं देखो 384 इंटू 168 ये एरिया है, इसमें से आपको 16 वाले और 16 बाई 12 वाले निकालने हैं। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 16 2 जा 32, 16 4 जा 24, 12 2 जा 24, 168 इंटू 2, तो 2 8 जा 16 और ये हो गया 336 एनवलप्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द नंबर ऑफ पेविंग स्टोन्स ईच मेजरिंग 10 dm बाई 9 dm। ये देखो dm जैसे cm मीटर इस तरह से होता है, ये है dm डेकामीटर। dm मीन्स डेसीमीटर, और ध्यान रखिएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 डेसीमीटर होते हैं। अब देखिए, रिक्वायर्ड टू पेव अ रेक्टेंगुलर वरांदा 60 मीटर बाई 6 मीटर। तो पहले आप निकाल लीजिए कितना आपको स्टोन बिछाना है, 10 इंटू 9 तो 90 dm बिछाना है, और आपका वरांदा कितना है 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 360 360 मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप डीएम में कन्वर्ट करोगे, 60 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 बार 100 में, तो 36,000 डीएम स्क्वायर। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 90 से, तो 0 से 0 कट गया, और 9 4 जा 36, 400, तो 400 स्टोन्स आपको लगाने पड़ेंगे। 21 देखिए, निहारिका वॉक्स थ्राइज अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 22 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड की साइड 22 है और उस पर 3 राउंड लगाती है, 1 2 3, तो 22 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो 22 इंटू 12, 22 इंटू 12, 12 टू 24, 12 टू 24 और 24 टू 26। ठीक है, ये निहारिका की डिस्टेंस है। अब अगर हम ग्रीश की डिस्टेंस देखें, ग्रीश वॉक्स ट्वाइस अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ग्रीश 2 चक्कर लगा रहा है, 12 और 10, 44 इंटू 2 88। ग्रीस की टोटल डिस्टेंस 82 मीटर है, 88 मीटर है। अब कह रहा है हु कवर्स मोर, हु कवर्स मोर। सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है निहारिका ने ज़्यादा करा है। और 264 माइनस 88, 14 में से हट गया 2, 14 में से हट गया 6,
तो 6 आएगा लास्ट में। निहारिका और 6 वाला एक ही आंसर है, डी। तो 21 का डी। 22 देखिए, लतिका वॉन्ट्स टू पुट अ बॉर्डर अराउंड हर बेडशीट ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये बॉर्डर लगाना है तो मतलब पैरामीटर लगाना है। लेंथ 10 है, ये 5.6 है, तो 10 10 5.6 5.6, तो भैया 10 और 10 20, 20 और 10 20 और 5.6 5.6 कितना हो गया? 20 और 10 30 31.6, 31.6 इंटू 90, ये सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2808 रुपीज़। ठीक है जी, 31.2 सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, अब देखिए 23, 5 स्क्वायर फ्लोर्स बेड ईच ऑफ साइड 1.2 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 4.8 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड। ये एक ज़मीन है 4.8 और 4.2 वाली, इस पर 5 गड्ढे खोदे 1 2 3 4 5 स्क्वायर शेप में। ठीक है जी, व्हाट इज़ द एरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इसके एरिया में से इन 5 का एरिया माइनस कर देंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 4.8 इंटू 4.2, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.2 इंटू 1.2 वाले 5 स्क्वायर, ये हम माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4.8 इंटू 4.2 मतलब हो गया 20.16, और इसको अगर हम सोल्व करें 1.2 इंटू 1.44 और ये हो गया 7.2, तो 20 माइनस 7 13, लेकिन ये 13 से भी कम आएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर बी। तो 12.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 देखिए, 24 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रिया इफ शी टेक्स 4 राउंड्स ऑफ इक्वी ट्राइंगुलर पार्क साइड 105 सेंटीमीटर। ये है एक पार्क, इसकी साइड 105 है, ये भी 105 है, ये भी 105 है, तो 3 है, तो 315 की एक साइड हो गई, और इसके इसने 4 राउंड्स लिए तो 1260 3 राउंड में बन जाएंगे, 4 राउंड में, सॉरी 4 राउंड में बन जाएंगे। ठीक है, 24 का ए। 25 देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। जब फ्लोरिंग होगा ना, देखो फेंसिंग फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मतलब एरिया, फेंसिंग मतलब पैरामीटर, फ्लोरिंग मतलब एरिया। फ्लोरिंग ए रूम इज़ 2160, द रेट ऑफ फ्लोरिंग इज़ ₹45 पर स्क्वायर मीटर। द रूम इफ़ द रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग देन फाइंड इट्स ब्रेथ। ये एक रूम है, इसकी लेंथ 8 है, ब्रेथ हमें पता नहीं, तो हमने क्या करा 8 इंटू बी, 8 की ब्रेथ में मल्टीप्लाई करी, हमारे पास एरिया आ गया, और 45 के हिसाब से हमने 2160 रुपीज़ उसको दे दिए। ये एक एरिया निकल के आया, इस एरिया में उसने 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लिया और हमने 2160 इसको दे दिया। अब ये ब्रेथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये सब दोनों यहाँ चले जाएंगे डिवाइड में। 2160 इसको डिवाइड कर देंगे 45 से और 8 से। पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 5 45, 9 2 18, 9 4 36 40। अब 8 से कर देंगे 23 30, 5 6 30, तो 6 आ गया, तो ब्रेथ इज 6 मीटर। 25 का डी। आ जाइए 26 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम शेडेड एरिया। यहाँ अगर हम देखें तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ इसको ऐसे मिला लो, तो भैया ये जो ये 8 है, ये 1 है, तो 9 हो जाएगा, ये पूरी लाइन हो जाएगी 9, तो 9 2 18, और ये 2 है ना, तो ये बन जाएगा 8 और 8 बन जाए 8, तो 18 और 8 26। ए का एरिया है 26। बी में आ जाओ यहाँ पे, तो 12 और 2 24, अभी 2 कम हो गया ना, यहाँ से 2 कम हो गया, तो ये पूरा 10 था, ये 10 था ना, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1 भी यहीं से कम कर दो, निपटाओ काम, 1 भी यहीं कम कर दो, तो 10 था, तो ये रहेगा 7, ये कितना रहेगा 7, और ये कितना हो गया। अब ये निकालना भी देखिए, ये कैसे निकलेगा, अब ये हम देखेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमें अगर एरिया निकालना है तो इसको भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है, देखो ये पूरी 9 है, ये 7.5 है, तो 1.5 है ये, ठीक, तो 7 इंटू 1.5 दैट मीन्स 10.5, ये 10.5 हो गया। अभी देखो ये, अब ये 9 है, ये 1 है, तो 9 ये हो गया, तो 24 प्लस 10.5 प्लस 9,
तो 43.5, तो बी का एरिया हो गया 43.5। अब सी पे आ जाओ, शेडेड सिर्फ निकालना 9 और 2, यहाँ पे यहाँ तक निकाल लो। 9 2 जा 18 भाई, पूरा 9 पूरा 2। अब ये जो पूरा 12 था, लेकिन 12 में से 2 माइनस कर दिया तो इतना हिस्सा यहाँ तक का, ये 10 हो गया, ये हो गया 10, और ये देखो ये पूरा 9, ये 7, ये तो 1.5 हो गया, तो 10.1.5 15 हो गया। तो 18 + 15 33। तो मैक्सिमम एरिया आपको साफ दिख रहा है, ये 26 है, ये 43.5 है, ये 33 है। तो साफ पता चल रहा है कि बी वो जो है, जो सबसे ज़्यादा एरिया रखता है, वो हमारा कौन है, बी। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 26 का बी। 27 देखिए, स्टेट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन जिसकी 6 साइड हो। तो 2 × 6 तो 12, ये बात ट्रू है हमारी। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लोर इज़ 9 मीटर, एक स्क्वायर फ्लोर है, उसकी साइड 9 है, देन द एरिया ऑफ द कारपेट नीडेड टू कवर द फ्लोर इज़ 36 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है 9 × 9 दैट इज़ 81, या 36 बता रहा है, तो हम इसको कर देंगे फॉल्स, नहीं। अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन हैव सेम पैरामीटर, क्या उनका सेम पैरामीटर हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई मतलब ऑल स्क्वायर आर वन से रेक्टेंगल, हर स्क्वायर कभी ना कभी रेक्टेंगल थे, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाइए 28 देखिए, प्रिया बेंट अ प्लास्टिक वायर, प्रिया 28 देखिए, प्रिया बेंट अ प्लास्टिक वायर टू फॉर्म द गिवन फिगर। उसने प्लास्टिक वायर ली, उसको फॉर्म, ये फिगर बना दी जो दे रखी है इसमें। द फिगर इज मेड अप ऑफ 4 स्क्वायर्स एंड 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 स्क्वायर हैं और 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ओके, अब देखिए बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, मतलब तगड़ा क्वेश्चन दिया है। देखिए ये पूरी लाइन जो इसने दी है, ये इसमें दिया है बस, ये 20 है यहाँ तक, ये। अब अगर ये 20 है, 4 पार्ट में बटी है, 4 पार्ट में बटी है, सीधी सी बात है। तो 20 / 4 दैट इज़ 5। अब अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, 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 सब 5 है ना। अब आपको आउटर वाली काउंट करनी है। देखो अब मैं इसको मिटो लेता हूँ, सब आपको पता लग गया 5 है, एक 5 ये है, 5 10, ये आप ऐसे काउंट कर लो ना, ये भी छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 × 5 100 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर ये अंदर वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि पैरामीटर अगर निकालना है तो अंदर वाली कभी भी नहीं ली जाती, और हमें लेंथ निकालनी है, और लेंथ का मतलब यहाँ पर पैरामीटर से ही है। 29 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQRS। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतना, ब्रेथ P और R में आ गया, एरिया इतना आ गया, ये पैरामीटर आ गया Q में। देखो 25 × P = 300, 25 L × B होता है ना, L × B = एरिया। तो 25 × B मतलब P = 300, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 300 / 25, 12 आ गया। तो P की वैल्यू आ गई 12। अब देखो, अब यहाँ पर आप Q निकालना है, तो 25 + 12 और मल्टीप्लाई बाई 2, 37 × 2 74। Q की वैल्यू क्या आ गई, 74। अब यहाँ 18 है, या पैरामीटर दिया है, तो अगर ये देखो 18, ये हमें पता नहीं क्या है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो 36 + 2B = 66। तो 2B = 66 - 36, तो B = 30/2 15। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 15, ब्रेथ 15 आ गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 15। और S निकालना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 50 तो 270। तो P जिसमें 12 हो, Q जिसमें 74 हो, P12 74 12 74, R 15 हो, 15 15,
एस 270 हो, ये 207 है तो ये नहीं होगा, 270 इसमें है, सी इज़ द आंसर, 29 का सी। 30 देखिए, फिगर पी इज़ मेड ऑफ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर, एक जैसे स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर वर रिमूव फ्रॉम फिगर पी टू फॉर्म फिगर क्यू, 2 स्क्वायर रिमूव कर दिए गए पी में से क्यू फिगर बनाने के लिए। द पैरामीटर ऑफ फिगर पी इज़ 240 सेंटीमीटर, पी का जो पैरामीटर है, पी फिगर पी का पैरामीटर, ये बाहर वाला वो 240 है, क्यू का पैरामीटर क्या होगा। देखो पहले अगर हम देखें 1 2 3 4, ओके ये हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, तो इसमें कहीं भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो मैंने इनको यहाँ पे नहीं लिया, 12 है, तो 240 डिवाइड बाई 12 तो 20 है, सही है। ये हाफ यहाँ पे लोगे तो यहाँ लोगे तो 1 होगा, ये 1 2 3 और ये दोनों का मिला के 1 4 5 6 7 8 9 और इन दोनों का मिला के 10, तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 तो 200 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, तो इसको समझिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।